नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग के आदेश पर मुंबई सहित राज्य भर के तकरीबन 260 पुलिस अधिकारियों को अचानक से तबादला कर दिया गया है। ये तबादला बुधवार की रोज किया गया है। राज्य के स्पेशल इंस्पेक्टर जंगलों ऑफ पुलिस के केएम प्रसन्ना की ओर से संबंधित अधिकारियों के तबादले की ये सूची जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक MBBB मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के तकरीबन 36 पुलिस अधिकारियों का मुंबई ट्रांसफर किया गया है। चुनाव आयोग का डंडा पड़ने के बाद मुंबई पुलिस समेत अन्य जिलों के थानों प्रभारियों का तबादला किया गया। निर्देश के मुताबिक 260 से अधिक सीनियर PI स्तर के पुलिस अधिकारियों को दूर दराज के जिलों में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मौके पर इस तरह से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने महाराष्ट्र के पूर्व एडिशनल DG PK जैन से इस मामले पर बातचीत की। आइए सुनते हैं कि चुनाव के बहाने पर इस तरह से पुलिस अधिकारियों के अचानक ट्रांसफर के मामले में क्या कहते हैं महाराष्ट्र के पूर्व एडिशनल DG PK जैन। जैन साहब, आपका आवाज इंडिया टीवी में स्वागत है। मैं सर्वेश तिवारी बात कर रहा हूं आवाज इंडिया टीवी से, वरिष्ठ संवाददाता। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ जो मुंबई से क्लोज इलाके हैं, जैसे मीरा भाईंदर वसई विरार की बात करें, तकरीबन 260 से ज्यादा जो पुलिस अधिकारी हैं अचानक ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जो प्रसन्ना साहब हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं, जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है महाराष्ट्र के। एंड चुनाव के मौके पर क्या चुनाव आयोग के आदेश पर इस तरह के ट्रांसफर किए जाते हैं पुलिस महकमे में? देखिए, हर बार इलेक्शन के समय इस तरह के ट्रांसफर होते हैं। इलेक्शन कमीशन के कुछ मापदंड हैं, उस मापदंड के हिसाब से जिस अधिकारी को अपने करंट पोस्टिंग पे जो भी उनका मिनिमम पीरियड है, 2 साल, पहले 3 साल था, अब 2 साल हो गया, तो जिनको भी 3 साल कंप्लीट हो गए या जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं अभी आज के तारीख में जो अधिकारी वो, और जिनके खिलाफ में कुछ शिकायत है जिसमें कुछ निर्वाचन आयोग को लगा कि उसमें कुछ तथ्य हैं, ऐसे अधिकारियों के बदली के आदेश के मापदंड दिए गए हैं। तो उन मापदंडों को सामने रखते हुए जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है महाराष्ट्र स्टेट के लिए एडिशनल DG एस्टेब्लिशमेंट और मुंबई सिटी के लिए जॉइंट CP एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के आदेश इशू किए जाते हैं। और ये हर इलेक्शन के समय पे होता है, क्योंकि जो अधिकारी जिनको पूरा समय हो गया, अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कोई अधिकारी रहा, उसको 6 महीने भी अगर हुए होंगे तो भी उसकी बदली हो जाएगी, क्योंकि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं रह सकता। चाहे उसकी रिटायरमेंट, हमारे कुछ और मापदंड है, जैसे रिटायरमेंट से साल भर पहले हम उनको पोस्टिंग ऑफ चॉइस देते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के समय वो मापदंड भी नहीं रहता। तो इलेक्शन कमीशन का मापदंड है, उसके हिसाब से बदली की जाती है। इसलिए पूरे राज्य में, हमारे राज्य में तकरीबन ये समझ लीजिए कि 10,000 से ज्यादा अधिकारी हैं। तो वो अधिकारियों में 200-250 अधिकारियों की बदली होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैन साहब, एक जो चीजें हैं कि अभी इसमें सिर्फ मुंबई शहर अपना शामिल है ट्रांसफर मामले में। इसके बाद जो क्लोज अपना इलाका है मीरा भाईंदर है वसई विरार तक बात करें, मीरा भाईंदर वसई विरार से तकरीबन 36 अधिकारी इसमें शामिल हैं, और महज मुंबई शहर से 161 मतलब 161 अधिकारी शामिल है अभी प्राथमिक तौर पर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि मुंबई शहर में एक अलग काम करने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। हालांकि कायदे वही हैं, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो जो अधिकारी एक बार मुंबई शहर में जिनकी पोस्टिंग होती है, वो सालों साल यहाँ चलते रहते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर अगर निर्वाचन आयोग ने दिए हुए मापदंड लागू होते हैं, तो फिर उनकी बदली मुंबई से बाहर की जाती है। और बाहर जैसे ये जो पूरा एरिया है, मुंबई थाना, मीरा भयंदर, नवी मुंबई कमिश्नरेट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इस एरिया में अधिकारी यहीं आसपास ही घूमते रहते हैं। ज्यादातर तो अधिकारी को दूर दराज इलाकों में भेजा गया है महाराष्ट्र के। हाँ, तो बस फिर उनको जब बदली की जाती है उनकी, तो अगर इस एरिया से बाहर भेजेंगे तो फिर वो पूना, नासिक, नागपुर, कई जगह पे शॉर्टेज रहती है, जैसे नागपुर और गढ़चिरौली जैसे एरियाज है, वहाँ पे पेरेनियल शॉर्टेज रहती है अधिकारियों की, तो वहाँ भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये मतलब किसी को ऐसा टारगेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मापदंड को पूरा करने के लिए, उनकी पूर्तता करने के लिए किया जाता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट या महाराष्ट्र पुलिस ये नहीं करती, तो फिर इलेक्शन कमीशन से इस तरह के आदेश आने शुरू हो जाते हैं कि इन अधिकारियों को यहाँ से बदल के बाहर भेज दिया जाए। तो जैन साहब, क्या
पुलिस महकमे के आला अधिकारी से चाहे डीजी की बात करें, मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात करें, या सीधे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के सीएम या डीसीएम की बात करें, जो गृह मंत्री इस समय देवेंद्र फडणवीस जी हैं, ये ऑर्डर क्या ट्रांसफर के चुनाव आयोग को लेने के अधिकार हैं क्या इस बारे में? जी, चुनाव आयोग को कि एक बार चुनाव डिक्लेयर हो गए तो जितने भी आदेश ट्रांसफर के किए जाते हैं उनकी लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भेजी जाती है, जो हमारे यहाँ का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनको भेजी जाती है। उनसे अप्रूवल होने के बाद ही वो ट्रांसफर ऑर्डर पास किए जाते हैं। ये सभी केस में, मैं सब इंस्पेक्टर से लेके तो डीजी तक, मैं सभी की बात कर रहा हूँ जी। और कुछ केसेस में डायरेक्ट हमारे को इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मैसेज आता है। जैसे मैंने बताया कि मापदंडों के हिसाब से किसी अधिकारी की बदली नहीं की गई तो इलेक्शन कमीशन से भी ऑर्डर आ जाए कि आप इस अधिकारी को बदलिए। वो ये नहीं बोलते कि आप इसको अमुक जगह भेजिए, वो बोलते हैं कि इसको इस जगह से बाहर निकालिए। तो फिर उन ऐसे अधिकारियों की भी बदली करनी पड़ती है। मतलब एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं जैन साहब की चुनाव आयोग के पास भी अधिकार हैं ट्रांसफर करने के? जी बिल्कुल है उनके पास है। उनको चुनाव ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं है, ट्रांसफर करने के आदेश देने के अधिकार उनके पास है। अधिकार मतलब आदेश देने के अधिकार है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल इस समय महाराष्ट्र की डीजी रश्मि शुक्ला को लेकर आ रहा है। जो सारा चीजें जो एक्स गवर्नमेंट उद्धव साहब की थी, फोन टेपिंग से लेके आज तक वापस से अपॉइंट हुई रश्मि शुक्ला। संजय राउत की तरफ से बार बार ये डिमांड हो रही है, कांग्रेस के नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से डिमांड हो रही है कि रश्मि शुक्ला को पद से हटाया जाए। वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही हैं। पुलिस महकमे के कई अधिकारी को ऑर्डर दे रही हैं कि उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, तड़ीपार किया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र के डीजी रश्मि शुक्ला को हटाने के अधिकार हैं, या इसमें राज्य सरकार के कई बड़े ऑफिसर या अधिकारी या चीफ सेक्रेटरी की बात करें, वो उनके पास ये अधिकार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रश्मि शुक्ला एक बहुत ही नफीस, बढ़िया, शानदार ऑफिसर हैं। बहुत अच्छी प्रूवन रिकॉर्ड है उनका। तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कारणों से एलिगेशंस लगाती है तो निर्वाचन आयोग अपने स्तर पे उसकी जांच करता है, और अगर उनको लगता है कि इन आरोपों में तथ्य है तो बदली की जाएगी। उनको लगता है कि तथ्य नहीं है तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने वो चीज का डिमांड या रिक्वेस्ट किया है उसको नकारा जाएगा। इसलिए इससे पहले आज तक 2 बार इसी समय में, इलेक्शन के समय में 2 बार इस तरह की कंप्लेंट हो चुकी है कि रश्मि शुक्ला को डीजीपी के पद से इलेक्शन के काम से हटाया जाए। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को एक मुद्दा बनाना होता है सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि यहाँ पे हमने ये एलिगेशन लगाए थे, क्योंकि कल को अगर हारेंगे जीतेंगे तो इस बात को फिर मुद्दा बनाएंगे वो कि हमने तो उसी समय कहा था कि ये पॉलिटिकली इंटरफेयर करते हैं, इसलिए इनकी बदली होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस अधिकारियों के पास में कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है महाराष्ट्र जैसे राज्य में पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर करने का। इसलिए कोई ये कहे कि पुलिस इंटरफेयर करके किसी को जितवाती है, हरवाती है, ये बिल्कुल बकवास है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि डीजीपी को हटाना चाहिए, उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो उनमें कुछ सबूत हैं, आधार है उसका, तो वो उनकी बदली करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था। आपको याद होगा कि जब रॉय साहब यहाँ पे एएन रॉय साहब उनको हटा के चक्रवर्ती साहब को लाया गया था 2 महीने के लिए। उसके बाद में जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया तो फिर रॉय साहब को फिर वापस लाया गया। इलेक्शन कमीशन को अधिकार है किसी अधिकारी की बदली के आदेश देने के लिए। वो राज्य सरकार को वैसा निर्देश देते हैं, राज्य सरकार फिर उसके हिसाब से बदली की प्रोसेस को पूरा करती है। संजय राउत का कहना है कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि उनके पास महाराष्ट्र के डीजी को हटाने के अधिकार नहीं है। ये गलत बात है। संजय राउत साहब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। उनको तो वो तो प्रोसेस में रहे हैं, उनको सारा पॉलिटिकल प्रोसेस का मालूम है, उनको ऑफिशियल प्रोसेस मालूम है। अगर उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो बिल्कुल गलत है। जैन साहब, आपका आवाज इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।